स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर साथियों मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में बात कर रहा हूँ और यह भर्ती लॉटरी सिस्टम के आधार पर होगी। अब नहीं होगा प्रैक्टिकल। 18 जून को क्या फैसला आया 18 जून को क्या फैसला आया उसकी सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। साथियों बिल्कुल सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे कि अब आपका लॉटरी सिस्टम पर भर्ती होगी, अब आपका प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना ताकि शेयर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथियों यहाँ पर मैं हमारे देवी पाठशाला संस्था के अंदर आपको पुलिस, पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, वनपाल, एलडीसी सभी प्रकार की तैयारी मिलती है। और किसी भी भाई को कोई भी भर्ती के बारे में समस्या आए तो हमारे इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर साथियों मैंने राजस्थान नगर पालिका भर्ती की ऑनलाइन क्लास है यूट्यूब के ऊपर फ्री चला रखी है। इनका नोट्स मैंने फ्री बना रखा है ना। इनका टेस्ट भर्ती से 15 दिन पहले मैं लॉन्च कर दूँगा, जो आपको पता चल जाएगा कि आप वहाँ पर क्या क्या सफाई करोगे, किस तरीके से क्या करोगे। ठीक है, सब कुछ मैंने बिल्कुल फ्री कर रखा है। तो आपको फ्री हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब पर जाकर आप ले सकते हैं। ठीक है, अब साथियों कल की बातें करो। देखो सबसे पहले हम कल की बातें करेंगे 18 तारीख की। कल जो साथियों इस भर्ती में जो बातें हुई थी वो उन्होंने ज्ञापन दिया था कि यह भर्ती 2018 की तरह होनी चाहिए, है ना। और वाल्मीकि समाज को ज़्यादा मतलब बहुत सारी इन्होंने बातें करी थी, गरीबों के हित में बहुत सारी बात करी थी, लेकिन उनकी अब कोई नहीं सुनने वाला। अब उनकी कोई नहीं सुनेगा, है ना। अब उनकी कोई नहीं सुनेगा, होने जाने वाला कुछ नहीं है। कल जो ज्ञापन दिया था स्वास्थ्य शासन विभाग को पवन चौधरी ने, होने वाला कुछ नहीं है, उनका ज्ञापन धरा रह गया और अभी कुछ सूचना भी नहीं है और होने वाला भी कुछ नहीं है। ज्ञापन आएगा तब होने वाला भी कुछ नहीं, क्योंकि भर्ता सरकार है जो खुद के अंडर में है भर्ती, और सरकार खुद करेगी। कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा था, देखो कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा था कि इस भर्ती पर रोक लगाओ। कभी कोर्ट ने कहा था कि इस भर्ती पर रोक लगाओ, है। सरकार से कभी नहीं कहा इस भर्ती पर रोक लगाओ। कंटिन्यू चलने का निर्णय लिया था सरकार ने, 10 दिन के अंदर भर्ती कराने का वादा किया था, लेकिन थोड़ा समय लग जाता है। देखो अभी इस महीने के अंदर अंदर ये भर्ती चालू होने की 100% संभावना है, भर्ती चालू हो जाएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें। और अभी मैं बात करूं यहाँ पर 2018 की मैं बात करूं तो 2018 में भर्ती लॉटरी सिस्टम के आधार पर ही तो उसी तरीके से यहाँ पर ये भर्ती को करवाने जाते हैं। लॉटरी सिस्टम के आधार पर ही ये भर्ती को करवाने जाते हैं कि लॉटरी सिस्टम के आधार पर हो, बाकी और कोई नहीं हो। अब लॉटरी सिस्टम में तो भैया जिसकी किस्मत श्याम का नंबर आ गया और राम रह गया, भाई श्याम की लॉटरी निकल गई तो श्याम तो नौकरी पक्की है, और राम की रह गई तो राम की नौकरी नहीं मिली, है ना। लॉटरी सिस्टम में थी, लेकिन अभी सरकार ने क्या किया है, लॉटरी सिस्टम भी निकाला है। अब लॉटरी सिस्टम में देखो क्या क्या होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, 25,000 यहाँ पर पोस्ट है, 24,797 के लगभग पोस्ट है, 25,000 के लगभग है। तो यहाँ पर साथियों 3 गुना ये पास करेंगे और 75,000 पास करेंगे, यानी 3 गुना पास करेंगे तो 25,000 के 75,000 ये पास करेंगे, है ना। 75,000 जब ये पास करेंगे तो इनको 75,000 को क्या होगा, 75,000 को 3 महीने तक, इन 75,000 को 3 महीने तक क्या करवाएंगे, प्रैक्टिकल। 3 महीने तक इनको प्रैक्टिकल करवाएंगे। अगर ये प्रैक्टिकल सही तरीके से कर देते हैं तो इनकी नौकरी 3 महीने तक इनसे प्रैक्टिकल करवाएंगे। ठीक है, अब 3 महीने से इनके प्रैक्टिकल करवाएंगे। प्रैक्टिकल करवाने के बाद इनका अनुभव प्रमाण पत्र देखेंगे। पहले अनुभव प्रमाण पत्र क्या था, सक्षम अधिकारी का भी, नगर पालिका, सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था, इनका अनुभव प्रमाण पत्र मांगा था। लेकिन अभी जो वर्तमान में सक्षम अधिकारी, नगर पालिका, नगर निगम, तीनों का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। ठीक है, तो इनका जब प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल होने के बाद इनके अनुभव की जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे, अनुभव की।
क्या करेंगे, इनके अनुभव की वहाँ पर जांच होगी कि अनुभव किस तरीके का है। वहाँ पर साथियों अनुभव की जांच ही होगी कि अनुभव में जीएसटी नंबर है कि नहीं है ना, अनुभव में जीएसटी नंबर है कि नहीं है, ठेकेदार से बनवाया है तो ठेकेदार सरकार को टैक्स देता है कि नहीं है, ऊपर उसके फर्म का नाम, एड्रेस का, मोबाइल नंबर है कि नहीं है, उसके पास अपना पूरा रिकॉर्ड है कि नहीं है। अगर आपने काम किया है तो ये सब मिलेगा, चाहे ठेकेदार हो, चाहे सक्षम अधिकारी हो, है ना, कोई भी हो, चाहे नगर पालिका का अधिकारी हो, अगर आपने काम किया है तो ये सारी चीज़ें उस अनुभव में होनी चाहिए। दूसरी बातें कर देता हूँ, आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब 3 महीने जब आप काम करोगे ना प्रैक्टिकल में जब आप 3 महीने काम करोगे ना, 3 महीने जब आप प्रैक्टिकल में काम करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, 3 महीने काम करने पर आपको पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, घबराने की बातें नहीं है। 3 महीने में फोकट में वहाँ पर माथा पच्ची पचाएंगे ना, तो 3 महीने आपको पैसे भी मिलेगा और आपको 3 महीने तक सफाई भी करवाएंगे और आपको पैसे भी मिलेगा। ठीक है, तो पक्की बात, आपको 3 महीने तक काम करवाएंगे तो वहाँ पैसे भी मिलेगा और ज्ञापन देने वाले का कुछ नहीं होने वाला है। अब भर्ती आएगी तो एक सही तरीके से आने वाली है और ये बहुत अच्छी बातें हैं कि भाई आपके अपने मन में दुख नहीं होगा कि राम का नंबर आ गया, हमारा रह गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लॉटरी सिस्टम होगा और डब्बा आएगा, उसके अंदर इस तरीके से पर्ची होंगी आपकी। अब आपकी किस्मत चमकेगी तो आपकी पर्ची आएगी, है ना। पहले क्या था, 2018 में क्या था, मतलब इसका नंबर आ गया, इसका रह गया, है ना, तो ये तो क्लियरली नौकरी लग गया। अब लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है। अब क्या है, अब क्या है, अब इसका नंबर आ गया, इसका नंबर आ गया, इसका रह गया, है ना। लेकिन बेटे अभी तेरा नंबर आया है, किसमें, प्रैक्टिकल में, तेरा नंबर लॉटरी में आया है, लेकिन अब तो आगे जाके प्रैक्टिकल देखेगा, है ना। इसका नंबर आया है तो इसका अनुभव नहीं है, अनुभव सही नहीं है, इसका नंबर आया तो इसका अनुभव सही नहीं है, तो इसकी भी क्या है, कटौती है, इसकी भी नौकरी नहीं लगेगी, है ना। ऐसी बातें हैं। तो अब की बार बहुत लफड़ा है, नौकरी लगना नगर पालिका में टेढ़ी खीर है, ऐसी सीधे आंगली से घी नहीं निकल रहा, टेढ़ी सी बहुत टेढ़ी खीर है ना। तो बड़े लोग कहते थे सीधी से घी नहीं निकले तो टेढ़ी से निकाल लेना चाहिए, लेकिन टेढ़ी से भी नहीं निकल पाएगा आपसे। ठीक है, और नौकरी आप नहीं लग पाओगे। लेकिन मैं जो बातें बता रहा हूँ यहाँ पर साथियों, मैंने PDF बनाया है, बिल्कुल फ्री PDF है, आपसे 1 रुपये भी नहीं लूँगा उस PDF का। आपको देखो इस तरीके का प्रैक्टिकल होगा, वहाँ पर आपको इस तरीके से, जैसे कि ये प्लास्टिक झाड़ू है तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक झाड़ू का विवरण भी बताया है। प्लास्टिक झाड़ू का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बाथरूम में, बालकनी में, पोर्ट में, बरामदा, वाक में, फर्श, फुटपाथ आदि फर्श को साफ करने में उपयोग किया जाता है। यानी जहाँ घर, मकान, डिपार्टमेंट, सरकारी या फुटपाथ में टॉयलेट होते हैं, वहाँ पर सब में बाथरूम, टॉयलेट साफ करने के लिए प्लास्टिक झाड़ू का उपयोग का काम में होता है। ठीक है, घर, बरामदा सब कुछ में होता है। तो इस तरीके से वहाँ पर मैंने आपका PDF बनाया है, बिल्कुल फ्री PDF है। कोई भाई किसी से देना चाहता है तो पैसे दे सकता है, वरना मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आपको पैसे में बेचूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको रणनीति के साथ तैयारी करवा रहा हूँ। और आप यदि हमारी संस्था से जुड़े हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। हम आपसे जुड़ चुके हैं, आप हमसे जुड़ चुके हैं। तो मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को चिन्ह कॉल प्रेस करना, ताकि ऐसी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलूंगा कल ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।